स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर्स हम हम लोग कहते हैं उन लोगों, आपके सामने डेफिनेशन है। स्टेक होल्डर्स आर ओन एन एंटिटी दैट कैन, एंटिटी कैन आप इंडिविजुअल कह लें, ग्रुप कह लें, ठीक है। इसके अंदर जरूरी नहीं है एंटिटी, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, टीम भी हो सकती है, और एंटिटी भी हो सकता है, ठीक है। दैट कैन अफेक्ट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है, और ऑर्गेनाइजेशन से अफेक्ट हो भी सकती है। ऐसे ग्रुप को, ऐसे इंडिविजुअल को, एंटिटी को, ग्रुप को, टीम को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अच्छा, स्टेक होल्डर्स की एक और हमारे पास डेफिनेशन, और वो क्या है? स्टेक होल्डर्स आर द इंटरेस्ट होल्डर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, स्टेक होल्डर्स में भाई अगर हम लोग डेप्थ में घुसे तो कौन होते हैं भाई, क्या क्या चीजें आ जाती हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटीज जिसका कमर्शियल रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसके अंदर आपके कौन, आपके कस्टमर्स भी आ जाते हैं, आपके शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, आपके सप्लायर्स भी आ जाते हैं, और आपके एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो एंटिटीज, वो लोग, ग्रुप, टीम, इंडिविजुअल वगैरह, जिसको ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, जिसमें रेगुलेटर्स यानी क्या कह लो, लॉ मेकर्स भी आ जाते हैं, लोकल रेजिडेंट्स, लोकल पब्लिक भी आ जाती है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब जी, रेगुलेटर्स का तो आपने कहा कि यार सर बात समझ में आती है कि लॉ मेकर्स वगैरह को इंटरेस्ट है कि उन्होंने हमसे टैक्स लेना है, और कंपनी को लॉ वगैरह ब्रीच तो नहीं कर रही। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन लोकल रेजिडेंट्स को क्या इंटरेस्ट होगा? ये लोकल रेजिडेंट्स के बहुत से इंटरेस्ट है, ठीक है। तो क्या एक इंटरेस्ट ये है कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करते हो, ट्रक चलाते हो, ट्रक्स की वजह से पोल्यूशन होता है, तो ऑब्वियसली क्या लोकल रेजिडेंट उस पोल्यूशन से अफेक्ट नहीं होते? क्या बिल्कुल होते हैं। तो उनका ये इंटरेस्ट है कि भाई हमारी एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट खराब हो रहा है और हम लोग अफेक्ट होते हैं, सही है। और लोकल रेजिडेंट्स का क्या इंटरेस्ट है भाई? आसपास आपने कोई फैक्ट्री खड़ी कर दी, वो कर दी, जिसकी वजह से ट्रैफिक के फ्लो में मसला हो रहा है, ये भी एक इशू हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट रीजंस की वजह से लोकल रेजिडेंट जो है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, इंटरेस्ट होल्डर कह दो, ये बन जाते हैं, ये वो लोग बन जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज की वजह से अफेक्ट हो रहे होते हैं। अच्छा जी, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं भाई? डिफरेंट एनजीओज वगैरह होती हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप है फॉर एग्जांपल, WHO वगैरह, एक्स वाई, ठीक है। साइलेंट एंटिटीज भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की स्टेक होल्डर होती हैं। अब वो साइलेंस एंटिटीज, माई मछली, जो मछली जो कि समुंदर में है, अब वो बाहर निकल के तो अपना केस नहीं लड़ सकती, लेकिन वो आपकी हरकतों की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की हरकतों की वजह से अफेक्ट तो होती है। अब वो तो तैरती हुई बड़े रोमांटिक मूड में, खुशगवार मूड में तैरती हुई जा रही होती है समंदर के अंदर, उधर से एक आता है शिप, वो ऑयल फेंक देता है,
उसके सारे कपड़े गीले, बदबूदार हो जाती है। उसका क्या कसूर है? ठीक है, अब वो अपनी आके बाहर आके तो अपना केस नहीं लड़ सकती। साइलेंस ग्रुप। अच्छा जी। वो जनरेशन जो कि अभी पैदा ही नहीं हुई, आसमानों पे बैठी मौजें कर रही है, वो भी अफेक्ट हो रही है। कैसे? भाई कल परसों जब पैदा होंगे और हम लोग जो ये पोल्यूशन वगैरह फैला रहे और कर रहे हैं, उसकी वजह से ओजोन लेयर का मसला हो रहा है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट का मसला हो रहा है, क्लाइमेट का मसला हो रहा है। तो भाई उन और उनके लिए जाहिर है जो ये रिसोर्सेज हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑयल, नेचुरल गैसेस वगैरह वगैरह, पानी वगैरह, ऑब्वियसली उनके लिए ये तो स्कैरसिटी वाली रिसोर्सेज हैं, ये कम हो रही हैं। तो ऑब्वियसली तो वो फ्यूचर जनरेशन जो कि अभी आए ही नहीं, वो भी तो अफेक्ट होगी। सो ये हैं स्टेक होल्डर्स, राइट। अच्छा जी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी रिलेशनशिप किसके दरमियान होता है? हम लोगों ने अर्लियर स्टडीज में जो कि हमारी फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी डिप्लोमा में थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, क्या होता है? एजेंट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है। अब क्या है भाई, देखो जैसे कि प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल होता है ऑनर। किस चीज का ऑनर भाई? बिजनेस का ऑनर, राइट। बिजनेस का ऑनर। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आके हर चीज मैनेज करे। ठीक है, तो वो अपने बिहाफ पे एक बन ये ऑनर है। ठीक है। और ऑनर कौन होता है भाई? प्रिंसिपल होता है। अपने बेहाफ पे क्या करता है? किसी को हायर करता है कि यार वो उसके बेहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स करे और उसके लिए वेल्थ जनरेशन करे। ठीक है, तो ये जो बंदा हायर कर रहा है, ये कौन है भाई? इसका एजेंट है। कौन है इसका? एजेंट है। ठीक है। एजेंट को अथॉरिटी दी हुई है किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के बिहाफ पे, कि भाई तुम जाओ मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करो, मेरे बिहाफ पे एक्ट करो, और मेरी वेल्थ में मेरे लिए सरप्लस करो, मैक्सिमाइज करो मेरी वेल्थ को। ठीक है। तो एजेंट्स की क्या होती है? फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है। क्या होती है जनाब? फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है। फिड्यूशियरी ड्यूटी का मतलब है एक तरह से लीगल ड्यूटी होती है कि भाई आपने गुड फेथ में अपने और उसके प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। ठीक है। जैसे कि अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो गई? ऑनर्स एंड डायरेक्टर्स। ठीक है। ऑनर्स हैं, उन्होंने डायरेक्टर्स को हायर क्यों करा है? कि भाई वो उसके गुड फेथ में काम करे, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमाइज वेल्थ करके दे। अच्छा भी शेयर होल्डर्स, ऑडिटर्स एक और मिसाल है भाई। शेयर होल्डर्स कौन है? प्रिंसिपल्स है। ऑडिटर्स कौन है? एजेंट्स हैं, जो कि रिपोर्ट करते हैं शेयर होल्डर को कि भाई ये जो तुम्हारी फाइनेंशियल्स है ये रीजनेबली जो है वो बेहतर है। ठीक है। फिर डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज हैं। ठीक है। डायरेक्टर्स, अब यहाँ पे देखो रोल थोड़ा सा बदल रहा है। डायरेक्टर्स अब प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, और एम्प्लॉय या मैनेजर्स जो कि वो मेंबर या स्टाफ जो कि डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो एजेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो बेस्ट इंटरेस्ट, किसके बेस्ट इंटरेस्ट में? कंपनी के डायरेक्टर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा जनाब, अब हमारे पास जो है शेयर होल्डर्स की कह लो आप टाइप्स। ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स हैं? कितने टाइप्स के शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास? तीन टाइप्स के शेयर होल्डर्स हैं। कौन कौन से भाई? इंटरनल शेयर होल्डर्स, कनेक्टेड शेयर होल्डर्स और एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स। इंटरनल शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कि कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं,
और वो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज कंपनी में रहते हुए परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल हमारी क्या आ गई? डायरेक्टर्स, इस मैनेजर्स, एम्प्लॉयज। ठीक है। फिर हमारे पास वो होते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। ठीक है। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स कौन है? वो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। ठीक है। उन्होंने किसी ना किसी तरह कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है या कुछ डायरेक्ट डीलिंग्स होती हैं। ठीक है। कनेक्टेड शेयर होल्डर्स जैसे कि आपके शेयर होल्डर्स हो गए, जाके जैसे कि आपके लैंडर्स हो गए, आपके मींस कंपनी के। ठीक है। आपके कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए। राइट। अच्छा जी। एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स वो इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती कंपनी में। ठीक है। बट वो इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी कर क्या रही है। उनकी डायरेक्टली एक ना तो वो कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं या उसका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है कंपनी से, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई आपकी कंपनी कर क्या रही है। जैसे कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट का आप आप पे नजर रखती है कि भाई कोई लॉ वगैरह तो नहीं तोड़ रहा, कोई अच्छा कितना कमाया, टैक्स निकालना है। लोकल कम्युनिटीज, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। अच्छा जी। इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, अभी बात हुई थी ऊपर। अच्छा जी। जनरल पब्लिक। अच्छा जी। इंटरनल स्टेक होल्डर्स की डेप्थ में चले जाएं तो भाई इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो है वो विद इन द कंपनी होते हैं और कंपनी के ऑपरेशंस में पार्ट ले रहे होते हैं। ठीक है। बोर्ड जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर्स मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है कंपनी की, जो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। ठीक है। एजेंट्स या ऑनर्स जो हैं शेयर होल्डर्स, वो ऑथराइज कर देते हैं कि भाई डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करो कंपनी के। और उनकी, अभी हमने बात करी, उनकी फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है कि बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है अपने, और आपको जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट में अपने काम करना है कंपनी के वगैरह। ठीक है। मैनेजर्स और एम्प्लॉयज इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कि कंपनी जिसको एम्प्लॉय करती है कि भाई आपने डे टू डे ऑपरेशंस को करना है। अब उनका क्या इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर? ऑब्वियसली उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उनको करियर एडवांसमेंट चाहिए, उनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, उनको हेल्थ दी वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर उनके इंटरेस्ट मैच नहीं मिलते, नहीं फुलफिल होते, तो क्या होगा? रिजल्ट्स क्या होंगे? वर्क परफॉर्मेंस खराब होगी, रेजिग्नेशन आएंगे, कंपनी छोड़ के जाएंगे, या फिर वो हड़तालों पे जाएंगे, स्ट्राइक्स करेंगे। ठीक है। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, मैंने आपको बताया था कि भाई इनका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ। ठीक है। शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं। ठीक है। और ऑब्वियसली उनका प्राइमरी इंटरेस्ट है उनकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल दड़ 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 दिन 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 रात बढ़ती रहे। ठीक है। उनके और भी इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि इंश्योर करना कि कंपनी जो है वो सस्टेनेबल है और एथिकल स्टैंडिंग पे बेस्ट हो। शेयर होल्डर्स का एक एक्टिवली इन्फ्लुएंस होता है कंपनी पे कि भाई कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं किसको हायर करना है, किसको हायर नहीं करना, किस तरह मैनेज करना है चीजों को, ऑपरेशंस को, डायरेक्टर्स वगैरह के साथ कांटेक्ट में रहना। और वो स्क्रूटनीटाइज करते हैं, यानी कि एग्जामिन कर रहे होते हैं कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट के और डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को। ठीक है। और वो किस तरह कर रहे होते हैं? ऑब्वियसली कंपनी के शेयर्स बाय या सेल कर। अच्छा जी।
करेक्टर्स और कौन से? आपके लैंडर्स यानी कि फाइनेंस प्रोवाइडर्स, उनका एक कंपनी में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है ऑब्वियसली। प्राइमरी इंटरेस्ट उनका क्या है कि यार जो उन्होंने पैसा आपकी कंपनी पे लगाया है, कोई लोन वगैरह जो भी दिया है, वो भाई उनका रीपे हो उनको, ठीक है, उस पर उनको इंटरेस्ट मिले। अच्छा, अगर उनको ये कहीं से नजर आ गया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक हाई रिस्क है, तो हो सकता है वो फ्यूचर में आपको लोन फाइनेंस ना दें और आप बैंकरप्सी की तरफ चले जाए। ठीक है। फिर कस्टमर्स, ज़ाहिर है कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है, वो आपकी परचेजेस करती है, आपसे गुड्स एंड सर्विसेज ले रही होती है। ठीक है। अगर उनका, अगर आपकी प्रोडक्ट्स उनका पर्पस वगैरह फुलफिल कर रही है और उनको सेटिस्फाई कर रही हैं, आपके लिए वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप अनसेटिस्फाई छोड़ देते हो उनको, ठीक है, तो जाहिर है वो नेगेटिव फीडबैक देंगे। ठीक है, वो बात पब्लिक में जाएगी और ऑब्वियसली आपका बिजनेस नेगेटिवली सफर करेगा। आपका बिजनेस नेगेटिवली सफर करेगा, आपकी सेल्स वगैरह गिरेंगी। फिर सप्लायर्स हैं आपके, जाहिर है वो आपको रॉ मटेरियल वगैरह दे रहे होते हैं और उनको चाहिए होता है आपसे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप उनको टाइम पे नहीं करोगे तो हो सकता है वो फ्यूचर में आपको क्रेडिट फैसिलिटीज ना दें, वो सीज कर दें। फिर एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स की बात करें, जैसे कि गवर्नमेंट है, ठीक है, कंपनी के रीजन है, इन्फोर्स करते हैं लॉ एंड रेगुलेशंस को, रिप्रेजेंट करते हैं लोगों का इंटरेस्ट रीजन में। गवर्नमेंट इंटरेस्ट जो है वो इंश्योर करता है कंपनी के ऑपरेशन जो है वो लेजिटिमेट है और कंप्लाई करते हैं एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस को आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स वगैरह टाइम पे रहे हैं। और अगर आप नहीं करते तो जरा आपके ऊपर फाइन एंड पेनल्टीज लग सकती हैं। फिर भी आप नहीं सुधरते तो आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस लग सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं, लॉबिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, वो जैसे कि सोशल या एनवायरमेंटल या पॉलिटिकल एजेंसीज वगैरह, वो कंपनीज को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, आपके ऑपरेशंस वगैरह को सपोर्ट कर सकती हैं। कोई अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह हो सकती है, किसी एजेंडे के ऊपर लॉबिंग हो सकती है। लोकल कम्युनिटीज और जनरल पब्लिक जो है वो इंश्योर करती हैं कि भाई लाइफ का, राइट्स का, इन्वायरमेंट का, जॉब्स क्रिएशन वगैरह, इन सारी चीजों का आपकी कंपनी ख्याल कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और जाहिर है फिर आपको उसको मैनेज करते हुए इंटरेक्शंस करनी होती हैं सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है, तो जाहिर है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, हर स्टेक होल्डर का एक अलग जो है वो अलग इंटरेस्ट है। जैसे कि भाई शेयर होल्डर, शेयर होल्डर क्या चाहता है? शेयर होल्डर चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम डिविडेंड, है ना? अच्छा जी, एम्प्लॉय क्या चाहता है? मैनेजर्स हो गए, मैनेजर्स क्या चाहते हैं भाई? बोनसेस, प्रमोशंस। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय बोनस चाहता है, जॉब सिक्योरिटी चाहता है, ये एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, जॉब सिक्योरिटी चाहता है। अच्छा भाई, फिर आपका जॉब सिक्योरिटी चाहता है। अच्छा, फिर आपका अगला बंदा और कौन सा? हाँ, लेट से आपका सप्लायर हो गया, लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहता है। फिर आपका और क्या चाहता है? टाइमली पेमेंट्स चाहता है। आपका कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर आपसे चाहता है, कस्टमर आपसे चाहता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स।
लो प्राइसिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सारे इंटरेस्ट एक दूसरे से इन लोगों के क्या कर रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये कह रहा है मैक्सिमाइज प्रॉफिट करो, वो कह रहा है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ। क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, खर्चा ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। ठीक है, वो कह रहा है बोनसेस दो, प्रमोशंस दो, ऑब्वियसली प्रॉफिट घटेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो, राइट। सो अब मैनेजर्स को क्या करना है, और हायर मैनेजमेंट को, सीनियर मैनेजमेंट को क्या करना है, डायरेक्टर को क्या करना है, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को और इन इंटरेस्ट को मैनेज करना है, इजंट इट। सो किस तरह होगा, देखो पावर, अब आपने सबसे पहले देखनी है भाई किसके पास कितनी पावर है कि वो कंट्रोल कर सके दूसरी एंटिटी, दूसरे इंडिविजुअल के एक्शंस को, और इन्फ्लुएंस के भाई किस तरह आप अपनी पावर से अफेक्ट कर सकते हो दूसरी एंटिटी की थिंकिंग को, डिसीजंस को और एक्शंस को, ठीक है। तो हर स्टेक होल्डर का और उनका जो है डिफरेंट लेवल ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स की हाई पावर है और कंपनी ऑपरेशंस पे इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो डिसाइड करेंगे भाई किधर फैक्ट्री बिल्ड होनी चाहिए। अब कस्टमर्स किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस डिसीजन को कि किधर नई फैक्ट्री बनेगी, कहाँ से सीमेंट आनी चाहिए, कहाँ से नहीं आनी चाहिए, क्या उनके लिए वो कन्वीनियंट है या नहीं है, ये उसने देखना है। सो इस केस में कस्टमर्स जो हैं वो अपनी एबिलिटी दिखा सकते हैं कि बेटा अच्छा तुम इधर फैक्ट्री बनाओगे, यहाँ पे इन्वायरमेंट को ये मसला होगा, मछलियां जो हैं वो अफेक्ट होंगी, और क्या वो लेक जो है वो खराब होगी। तो अगर तुम इधर फैक्ट्री बनाते हो, ठीक है, हम किसी और सप्लायर की तरफ चले जाएंगे, हम तुमसे माल ही नहीं लेंगे। इस तरह इन्फ्लुएंस हो सकता है, इस तरह इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो भाई अब किस तरह आपने अपनी पावर, अपना इन्फ्लुएंस किस तरह एक्सरसाइज करना है, इसके लिए जो है, अब देखो भाई इंटरनल स्टेक होल्डर्स की मैंने देखो पहले आपको थोड़ी और डेप्थ में जाके एग्जांपल्स दे देते हैं। जैसे इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि जूनियर मैनेजर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो रिजाइन कर सकते हैं, वो मोटिवेशन लूज कर सकते हैं, वो रिलेक्टेंट होते हैं, हो सकते हैं कि जो मैनेजर्स उनके जो चाहते हैं वो ना करें। अफेक्ट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन पे, स्टाफ लूज कर देंगे, एफिशिएंसी लूज कर देंगे, कंट्रोल लूज कर देंगे। वर्कर्स क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक पे जा सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, काम स्लो कर सकते हैं, जानबूझ के चेंज को रेजिस्ट कर सकते हैं। इसका अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होगा, लॉस आउटपुट एंड सेल्स, लॉस ऑफ स्टाफ, एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकती है। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी वोटिंग पावर्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिसमिस कर सकते हैं डायरेक्टर्स को, रिफ्यूज कर सकते हैं कि एडिशनल फंडिंग आपको नहीं मिलेगी फ्यूचर में। अफेक्ट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन पे, डायरेक्टर्स की जॉब खतरे में पड़ जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक्स्ट्रा मनी नहीं आएगा अगर चाहिए होगा, लैंडर्स, फाइनेंस प्रोवाइडर्स क्या कर सकते हैं, वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन कर सकते हैं, पेमेंट्स रोक सकते हैं आपकी, आपको मजीद लोन देने से रोक सकते हैं। और इसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या आएगा, हाई फाइनेंशियल डिफिकल्टी, कंसिडरेबल पावर्स का मसला होगा। कस्टमर्स आपसे का क्या है भाई, वो आपसे खरीदना छोड़ देंगे, जब खरीदना छोड़ देंगे तो इफेक्ट यही पड़ेगा ना कि लॉस ऑफ सेल्स हो जाएगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा जी, सप्लायर्स वो रिफ्यूज कर देंगे आपको माल देने से, आपको गुड सर्विसेज देने से, या इमीडिएट पेमेंट डिमांड करेंगे ऑन डिलीवरी, अपनी प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। अब इसका क्या अफेक्ट पड़ेगा, आपके प्रॉफिट्स गिरेंगे, और इम्पोर्टेंट सप्लायर्स जो हैं वो आपके लॉस ऑफ सप्लाईज की वजह से आपके इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस गिरेंगे, ये अफेक्ट पड़ेगा, है जी। अच्छा जी, एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स,
गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नए लॉज बना दे, टैक्सेस बढ़ा दे। अफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस लगेगी, प्रॉफिट के इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आपकी इफेक्टिवनेस और कॉम्पिटिटिवनेस गिरा देगी। प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे पब्लिक, पब्लिक अट्रैक्ट करेंगे पब्लिसिटी इन द मीडिया। फॉर एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे, अवेयरनेस आपके अगेंस्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये एडवर्स भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा जी, अब इसकी वजह से क्या अफेक्ट पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट कहेगी अब हमारे ऊपर प्रेशर इतना बढ़ रहा है, बच्चों बिजनेस प्रैक्टिसेस बदलो, अपनी सुधर जाओ। रेवेन्यू जा सकता है, प्रॉफिट जा सकता है, कस्टमर्स आपसे खरीदना बंद कर सकते हैं, बाइंग करना बंद कर सकते हैं, और लैक ऑफ सप्लाईज जो है वो क्रिएट हो सकती हैं आपके लिए। तो अब इसको मैनेज किस तरह करना है? आपके शेयर होल्डर्स की चार कैटेगरी, ठीक है, चार कैटेगरी। लेवल ऑफ इंटरेस्ट ये देखो, और ये देखो, पिंकू पिंकू पावर। ठीक है, तो भाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट लो है और हाई है। लो है और हाई है, टू और टू के क्या चार का ही कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो अब आप देखो, लेवल ऑफ इंटरेस्ट कम है यहाँ पे, ये देख लेवल ऑफ इंटरेस्ट कम है, लेवल ऑफ पावर भी कम है, दोनों चीजें ही बुरी। बस यार इनके ऊपर एथिकली ये है कि आपने इनको इन्फॉर्म रखना है। एथिकली आप इनको इन्फॉर्म रखे, ज्यादा कुछ भी इनके ऊपर आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, फिर ये वो लोग हैं जिनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट हाई है लेकिन पावर लो है। इनको इन्फॉर्म्ड रखो, इनको इन्फॉर्म्ड रखो हर चीज से। ठीक है, इनसे फजूल में पंगा ना लो, ये दूसरे लोगों के साथ मिल के आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, अब ये है, इसका पावर हाई है लेकिन लेवल ऑफ इंटरेस्ट कम है। ठीक है, ये वो सोता हुआ शेर है जिसको सोने दो, अगर ये जाग गया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट को भाई सोने दो, वो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो उसको पूरा करते रहो। लॉज के साथ पंगे नहीं करो, ये वो उनको टाइम पे टैक्स देते रहो, उनको सुलाए रखो, उनको जागने दो। जस्ट कीप देम सेटिस्फाइड। ठीक है, अब ये है जिसकी पावर भी हाई है और जिसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी हाई है। अब ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के की प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर आपने मैक्सिमम रिसोर्सेस लगानी है इनको सेटिस्फाई रखने के लिए। अदरवाइज अगर ये आप सेटिस्फाइड नहीं रहे तो आपके बिजनेस का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी आपको मैंने बस चीज बता दी। ठीक है, एंड आई होप ये क्लियर होगा। ये चैप्टर जो है आपको और क्लियर होगा रिगार्डिंग स्टेक होल्डर्स। कोई सवाल है तो अब आप पूछ सकते हैं।